नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ एक छोटा सा विषय करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसकी बहुत ही थोड़ी सी हमें आपको जानकारी देनी है। ये ऐसा विषय है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हमें उसके कुछ सही नियम नहीं पता। तो वो जो क्लैरिफिकेशन है आज वो हम आपके करने की कोशिश करेंगे। तो वो विषय है फ्रेंड्स वचन, यानी कि नंबर। आपने बचपन में पढ़ा है एक वचन, बहुवचन, माता, माताएं, ठीक है ना। फिर जैसे कि आपका केला, केले। फिर आपका होता है कि कविता, कविताएं। तो आपने देखा है कि प्रत्यय लगाकर किस प्रकार से आप शब्द का बहुवचन बनाते हैं, एक वचन, बहुवचन। फिर वो वर्तनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन होता है। संस्कृत में आपका द्विवचन भी होता है। संस्कृत में आपका द्विवचन भी होता है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो हिंदी और संस्कृत की व्याकरण को मिक्स कर देते हैं। वो आपको नहीं करना। तो आपको संस्कृत में द्विवचन देखना है, हिंदी में नहीं। दूसरी बात, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब बहुवचन हम बनाते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, लड़के। और एक शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण है आंसू। अब ये जो आंसू शब्द है, लड़का का तो हमने कर लिया भाई, एक लड़का आया है, 5 लड़के आए हैं, तो ये तो बहुवचन सही है। लेकिन अब जैसे है आंसू, मेरा एक आंसू गिरा, मेरे बहुत सारे आंसू गिरे, उसने मेरी याद में आंसू बहाए। तो आंसू का बहुवचन फ्रेंड्स आंसू ही होगा। अब पेपर में आपके पास एक ऑप्शन आता है आंसुओं। अब बच्चे कहते हैं मैम ये सही होगा, ठीक है ना। आप कैसे कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, सिर्फ ये सही है। हाँ फ्रेंड्स, ये जो ओ प्रत्यय है, ओ, ये आपका होता है कारक चिन्ह के आधार पर। कारक के आधार पर, क्योंकि कभी भी आपका स्वतंत्र शब्द नहीं होता। जैसे आंसुओं को बहने दो, आंसुओं ने पिघला दिया, आंसुओं से तुम पिघल गए। तो ये जो ओ प्रत्यय है फ्रेंड्स, ये वाक्य में प्रयुक्त हो सकता है, वाक्य में। लेकिन जब आपसे एक अकेला बहुवचन पूछा जाता है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसुओं कभी नहीं आएगा, केवल आंसू आएगा। उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं लड़का का बहुवचन लड़के, तो वो सही है, लेकिन लड़कों, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे लड़के से आएगा, लड़कों नहीं। लेकिन फिर वही बात, वाक्य में ये शब्द सही रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, कुछ लड़कों ने शोर मचाया। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि मैम आपने तो कहा था कि ये ओ प्रत्यय आएगा ही नहीं, ये तो गलत है। फ्रेंड्स वाक्य में ये चीज़ सही है, क्योंकि वहाँ पे हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो हमें वाक्य के साथ संबंध बिठाना है। तो कुछ लड़कों ने, ये चीज़ सही है। लेकिन अगर सिंपल लड़के का बहुवचन पूछा जाएगा तो वो लड़कों नहीं, लड़के आएगा। और उसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण चीज़, अभी हमने पीछे देखा लड़का का बहुवचन लड़के, लेकिन उसमें भी आपको संदर्भ देखना है। कैसे? अरे अरे ओ लड़के इधर आ, ये आपका एक वाक्य है कि अरे ओ लड़के इधर आ। अब यहां पर ये जो लड़के शब्द है, ये एक वचन होगा या बहुवचन होगा, बताइए फ्रेंड्स। सभी बच्चे जरा ध्यान से इस चीज को देखिए कि अरे ओ लड़के इधर आ। अब यहां पर ये जो लड़के शब्द है फ्रेंड्स, ये केवल एक वचन है, क्योंकि यहां पर मात्र एक लड़के की बात हो रही है। अगर हम कहते अरे ओ लड़कों इधर आओ, तो वहां पर फिर वो बहुवचन होता। तो इसलिए कृपया करके शब्दों को रटना छोड़ दीजिए और उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए, उसके पीछे छिपे जो नियम होते हैं उसे समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि लड़का एक वचन है, लड़के जो शब्द है वो उसका बहुवचन तो है, लेकिन अगर वाक्य में आपको कोई शब्द दिया गया है तो उस चीज को उस संदर्भ के अनुसार समझना है। जैसे कि एक और इसका उदाहरण मैं आपको देती हूं, मैंने आम खा लिया। मैंने आम खा लिया। अब यहां पे क्या है, आम एक वचन। लेकिन अगर मैं वाक्य कहूंगी मैंने आम धोकर रख दिए, मैंने
आम धोकर रख दिए, तो यहाँ पे आम क्या है, बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे एक आम नहीं, एक से ज्यादा आम है, तो कुछ शब्द वचन के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं करते। तो ऐसे ही छोटे छोटे नियम है फ्रेंड्स, जहां पर आपको पता चलता है कि चीज़ों को रटना नहीं होता। जिस लेवल पर आप सभी आ चुके हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आपको चीज़ों का संदर्भ समझना है, उसके पीछे का कंटेक्स्ट समझना है। तो यहाँ पर हम आपको यही चीज़ वचन के बारे में बताना चाहते थे। अगर ऐसी आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी ऐसा वाक्य हो जहां पर आपको समस्या आ रही हो, कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं खुद उसका उत्तर जितनी जल्दी हो सकता है ज़रूर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।